बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन का नाम है अबीना। IS-16 और IS-38 से ये रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। हम क्योंकि अभी IS-16 पढ़ चुके हैं, तो हम IS-16 से ही रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी हुई है, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन अकॉर्डेंस विद IS-16, वैल्यू ऑफ एडिशन, एडिशन मतलब परचेज, परचेज मतलब डेबिट कितने से होगा, यानी एसेट रिकॉर्ड होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स में, SFP में कितने से किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। आइए मिलके देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले प्लांट की इटसेल्फ कॉस्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, आएगी ही आएगी। डिलीवरी वन टाइम एक्सपेंस होता है, जरूरी होता है एसेट के लिए, डिलीवरी के बगैर एसेट नहीं चल सकता, आएगा ही आएगा। बिल्डिंग के अल्टरेशन जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंस से एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, आएगा ही आएगा। इनिशियल टेस्टिंग, हमेशा हमें पता है, हमने पढ़ा है, बिल्डिंग अल्टरेशन हो या इनिशियल टेस्टिंग हो, हमेशा कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, आएंगे ही आएंगे। सवाल है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ऑपरेटर की ट्रेनिंग या ऑपरेटर की सैलरी। मैंने जब पढ़ाया था, मैंने कहानी सुनाई थी कि एक गाड़ी आपने मंगाई जापान से, याद आ रहा है? जी 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 तो जी। गाड़ी का जो ड्राइवर था या मशीन की जो ट्रेनिंग है, ये बार बार होती है ट्रेनिंग, एक बार थोड़ी होती है ट्रेनिंग। तो क्या होगी, एक बंदा भाग जाएगा, ऑपरेटर ये वाला चला जाएगा, तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो फिर बिल्कुल उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कभी भी वन टाइम नहीं होती, वन टाइम नहीं होती, बार बार होती है, ऐसे ट्रेनिंग कैपिटल एक्सपेंस नहीं हो नहीं। सकता सर। तो यवा दवा दरे सलोर वाहिद इतने तलात अरबा, ये चार कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंस हमें लगती हैं। तो अगर हम हम्म। कैलकुलेटर शरीफ उठाएं और इन चारों को प्लस करें, तो पांच फाइव पच्चीस फोर्टी टू कितना? 542 542। अच्छा, बैतालीस, अच्छा 42, ओके। 542, फाइव हाँ हंड्रेड जी। फोर्टी टू थाउजेंड 30 हाइट थे ना। तो जी ए बिल्कुल। में हमें बी नजर आता है कि खलास, बी इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम्स? बस ये नहीं, तो जो नीचे दिया है उसने फिक्चर फिटिंग और परचेज, मैं तो कहा इसको भी शायद वो कह रहे वैल्यू ऑफ एडिशंस। हाँ हाँ हाँ, जिस क्वेश्चन पे खड़े हो उस क्वेश्चन में क्या आपसे क्या पूछा है? प्लांट पूछा है ना? क्या? वैल्यू ऑफ एडिशंस टू प्लांट, हाँ जी। तो प्लांट को देखा, पिक्चर एंड फिटिंग के लिए देगा ना, OT क्यों है हाजी? अगले सवाल आएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? यार ये तो बड़ा मुझे करना, मैं समझा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में है, तो मैं तो उसमें एडिशन क्या ना, वैल्यू ऑफ द एडिशन, तो मैंने कहा प्लांट की जो ऊपर कॉस्ट है उसमें जो ये फिक्चर फिटिंग नाम, ऐड करना है। हाजी नाम लिखा हुआ है, प्लांट से रिलेटेड बताओ। जब अच्छा। क्वेश्चन आगे प्लांट से रिलेटेड बताओ, तो हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, फर्नीचर को कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो सिंपल था, फिर मैं तो एमी मतलब अच्छा ओके ठीक है, सिर्फ इसमें देखना था। जी। ये प्रैक्टिस ही तरह होगा आएगा। ठीक है। जी सर, 542 इज द आंसर। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जी आगे जाएंगे तो इसका क्वेश्चन 251 हम कर चुके। अब जी 252 जो है ना, वो IS-8 से रिलेट करता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। 253 जो है वो IS-16 से रिलेट करता है, तो हम 253 को करेंगे। IS-16 हमने पढ़ा है, तो हम सिर्फ IS-16 से रेलेवेंट क्वेश्चंस को देखते चले जा रहे हैं। तो जो IS-16 का है वो अभी हमारा है, जो 16 का नहीं है वो हमारा नहीं है। तो 51 के हम्म। बाद डायरेक्ट 53 पे जंप करा। लिखा हुआ है हाँ। डेप्रिसिएशन चार्ज बताओ किसका। फिक्चर फिटिंग का 2005 तक, 30 जून 2005 तक, अरे, जुलाई 2002 में आया था ये। हाँ। अब आप जितना दिल चाहे पिक्चर एंड फिटिंग को पढ़ो, आप जितना से आप मोहब्बत जता सकते हो जताओ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। 3 साल। अच्छा, इसमें सर वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2002 को लिया 50,000 की फिटिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड पे कर रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है। तो अगर 5,000 8 साल की लाइफ है, तो 45,000 को डिवाइड करें 8 से, तो 5,625 जो है वो पर ईयर की डिप्रिसिएशन बनती है। लेकिन वो कह रहा है
फर्स्ट जुलाई 2004 को डायरेक्टर्स रियलाइज दैट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्चर इज 5 years। चेंज इन एस्टिमेट हो गया भाई, लाइफ बदल गई, डायरेक्टर को लगा लाइफ हाँ, चेंज हो गई है। अच्छा भाई, ओके। 3 4 2 साल तक तो वही रही। हाँ हाँ, अब क्या करें? तो हम फिर अब हम अ, देखेंगे कि जी 1 जुलाई 2002 को कॉस्ट है 50,000 की। जी सर। हमें चाहिए डेप्रिसिएशन इस साल का। अभी तो बहुत पुरानी बात है। होता हाँ जी ये है कि लाइफ चेंज होती है 1 जुलाई 2004 में। ठीक है, यहाँ पे तो जी चेंज हो रहा है ना। हाँ चेंज जी हो रहा है एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट हो रहा है, राइट। जी। अब मसला ये है कि कितने साल बाद चेंज हो रहा है। सर 2 साल बाद। तो 8 साल लाइफ, पहले लाइफ कितनी लगती थी हमें, 8 साल लगती थी। 2 साल जी गुजर गए तो 2 साल का डेप्रिशिएट होके कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई चेंज के टाइम पे। जी ये हो जाएगा 11,250। और कैरिंग अमाउंट कितनी आई? नहीं ठहर जी, 11,250 नहीं आ रहा, ये एक सेकेंड। 50,000 डिवाइड बाय 8 इंटू, सर ये इसमें रेजिडुअल वैल्यू भी तो डालेंगे 5,000 की। 50,000 माइनस 5,000 नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, तो 50,000 माइनस 5,000, 45 डिवाइड बाय 8 इंटू 2, 11,250। ठीक है सर। सही है। ये और कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? कैरिंग अमाउंट आ गई जनाब 38,750। और अब क्या हुआ? अब चेंज इन एस्टिमेट हो गया, उन्होंने कहा ये तो 5 साल इसकी लाइफ थी, इसका मतलब अब है कि 2 साल निकल गए तो 3 साल रह गए। अब हम कैसे करें? हाँ, तो 2 2 3 4, तो 5 तक तो फिर 1 साल ही रह गया ना पीछे। लेकिन इसको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हम 50,000 डिवाइडेड बाय माइनस 5 डिवाइड बाय 5 करके फिर उसको करें। अब यही देखना है, यही समझना है। 8 साल थी ना। देखिए, अब क्या हुआ, चेंज इन एस्टिमेट हो गया। चेंज इन हम्म। एस्टिमेट के बाद डेप्रिसिएशन न्यू वैल्यूज पे निकलेगा ना। तो देखिए, कैरिंग अमाउंट जो लेंगे वो लेंगे ये वाली। ठीक है। चेंज इन अच्छा। एस्टिमेट के बाद डेप्रिसिएशन का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कि जो कैरिंग अमाउंट होती है ना, हम उस कैरिंग हाँ। अमाउंट को लेते हैं और फिर रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू और रिवाइज्ड लाइफ जो होती है रिमेनिंग वाली, ओके। रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ, उसकी बेसिस पे डेप्रिसिएशन करते हैं। ये फार्मूला है, ये मेथडोलॉजी है चेंज होने के बाद डेप्रिसिएशन निकालने की। और ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। एस्टिमेट चेंज होगा तो हम लेंगे कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, विच इज 38750। स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई है? नो। रिवाइज तो हुई नहीं, नो चेंज है तो 5,000 ही आएगी। और रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई है? वो तो सर हो गए 5 साल। तो क्या आया डेप्रिसिएशन सर? अच्छा, इसको इसमें से वो पुरानी वाली माइनस प्लस नहीं करेंगे, वो जो रिवाइज्ड होगी लाइफ वही हम डाल देंगे इसके अंदर। क्योंकि हमें तो चाहिए रिमेनिंग ना। हमें क्या चाहिए? हाँ, रिवाइज्ड। रिमेनिंग, रिवाइज रिवाइज चाहिए। रिमेनिंग चाहिए ना सर। वी नीड, मैं हाँ। लिख भी रहा हूँ, रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ चाहिए ना। तो वो उसने खुद बताया है, रिमेनिंग लाइफ है 5 साल, तो जो रिमेनिंग है वही लेनी है ना। तो क्या आंसर ओके आएगा? ओके ओके, बिल्कुल 6,750 सर। ऑप्शन है डी फॉर डार्क। अच्छा, डिप्रिसिएशन चार्ज मालूम करना है, हाँ, चीफ और डार्क 6,750। ओके ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन में बाकी भी एक पैराग्राफ है जो मैंने कॉपी नहीं किया है। वो पैराग्राफ है रिसर्च का। और ओके। रिसर्च होती है वो IAS 38 इंटेंजिबल का पार्ट होती है। IAS 16 का पार्ट नहीं होती। तो इस क्वेश्चन के 5 सवालों में 3 IAS 16, 8 और 38, 3 IAS एग्जामिन हुए थे। हमने IAS 16 जो अपना था उसको लिया, सॉल्व किया, और ऑफिशियली हमारा IAS 16 विद द किट हमारा खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट IAS स्टार्ट करेंगे।